चलो ध्यान से देखो, आज की क्लास में हम लोग देखो एनसीईआरटी के देखो इस वाले बुक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये तुम लोग कौन सा है 25-26 हम नए वाले से तुम लोग को पढ़ाएंगे। ये इस वाले में देखो, इसी से हम पूरा सवाल एक एक सवाल बताएंगे, तुम लोग इसी से अपना खरीद लेना, ठीक है। आप देखो ध्यान से, इसमें आज तुम लोगों को हम प्रश्नावली ये 2.1 पढ़ाएंगे। इसमें जितने सवाल हैं, जितना इसमें सूत्र आएगा, कैसे आया है, इसके बारे में हम पूरा डिप्लीन पढ़ाएंगे ना। आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें इस चैप्टर का पहले तुम लोगों का नाम के बारे में हम तो तुम लोग बता दिए थे कि क्या था, इसका मतलब प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन क्या था, बता दिए थे। देखिए आप देखो आज के इसमें हम लोग पूरा सवाल देखेंगे कैसे करेंगे ना। आप थोड़ा सा हम तुम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि इनवर्स है तो इनवर्स ही क्यों है, और साइन है तो साइन ही क्यों है। देखो ध्यान सुनो, एक इनवर्स फंक्शन होता है और एक ओनली नॉर्मल फंक्शन होता है ना। जैसे ये देखो इसमें साइन एक्स लिखा है, इसमें भी साइन इनवर्स एक्स इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका छठ होता है, जैसे इस वाले का साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक होता है ना, वैसे इसमें भी छठ होता है, सेम टू सेम ना। वैसे ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स ऐसे इसमें भी होगा ना। तो अब ध्यान से सुनो, एक तुम लोग को हम कोशिश करेंगे बस ओनली एक सवाल बताने के लिए, इसमें जितना सवाल रहेंगे उतना कर लोगे, 2 सवाल बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, अगर में ये साइन इनवर्स है तो जैसे ये एक प्रकार की बच्ची फलन का मतलब होला मशीन, फलन का मतलब क्या होला है, मशीन ना। ये भी एक प्रकार का फलन ही है, क्या है, फलन। अब बात ये है ना कि जैसे कि ये फलन कैसा है और ये फलन कैसा है, ठीक है। तो जैसे हो, जैसे कोई मशीन होता है तो जैसे कि नॉर्मल से जैसे देखो ना, फलन का मतलब ये सब ना, जैसे तुम लोगों को यहाँ जैसे कि नाम से पढ़ते हो फलन होला ना, तो इन सबों के यूज से कहीं ना कहीं इस प्रकार की मशीन बनाई जाती है, कहीं ऐसा समझने के तौर पे। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे अगर में कोई नॉर्मल मशीन है, जैसे कि तुम लोगों के गांव में अगर में नॉर्मल से अगर में सब लोग जानते होगे तो चक्की उक्की है, तेल जहां पे रहता है वहां तो देखोगे तो वो जो हाथ जिसमें तेल पे रहता है उसमें क्या तुम लोग आटा पीस सकते हो, नहीं ना पीस सकते हो। बट वैसे ही जिसमें आटा पिसाता है उसमें तेल नहीं पेर सकते हो। वैसे ही बच्चे ये जो इनवर्स फलन होला ना, ये परिणाम लेता है, क्या लेता है, परिणाम। आ देगा का तुमको कोण, क्या देगा, कोण। वैसे ही ये जो होता है ये नॉर्मल फलन जैसे त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ये लेगा बच्ची कोण, क्या लेगा, कोण। आ तुमको देगा का परिणाम। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये एक दूसरे के विपरीत है। दो ये क्या कर रहा है कि परिणाम ले रहा है, आका दे रहा है कोण, बट ये क्या ले रहा है, कोण, आ दे क्या रहा है। अलग अलग मशीन है कि नहीं। वैसे जैसे हम समझाने के तौर पे तुम लोग बोले थे कि एक आटा चक्की और एक तेल पेरने वाली, जो उसको क्या बोलते हैं हमको तो नहीं पता है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो वैसे ही जैसे अगर मान लो यहाँ ये जो एक्स है ना, ये एक क्या है, परिणाम है, क्या है, परिणाम। आ देगा का ये कोण। वैसे ही बट ये एक्स यहाँ का है कोण, आ देगा का मतलब इसको इस एक्स से इसको पूरा सॉल्व करे जी ना तो हमन के कोण मिली। इस एक्स से इस साइन को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या देगी, परिणाम। बात समझ रहे हो कि नहीं। वैसे इसमें 2 प्रकार की ये वैसे मशीन के बारे में मतलब समझाने के तौर पे कि तुम लोग समझ में आ जाए ना। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें तुम लोग को हम ये बताए थे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, टेन इनवर्स लिख लो, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स लिखो, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तुम लोग को इसको पूरा हम सिद्ध कराए थे कि नहीं कि ये कैसे होता है, माइनस में होता है तो प्लस में कौन रहता है, कौन माइनस में होता है, कौन किस में एंगल होता है, बताए थे तुम लोगों को, बताए थे ना। तो देखो ध्यान सुनो, साइन इनवर्स वाले में अगर माइनस अगर रहेगा तो इसको हम लोग साइन इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। कॉस वाले में हम लोग इसको लिख रहे थे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस वालों को हम लोग लिख रहे थे माइनस टेन इनवर्स एक्स। इस वाले कॉट को माइनस पाई और यहां से हो जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स। और ये सेक वाला तुम्हारा क्या था कि ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
और कोसेक वाला का होता है माइनस कोसेक, यही ना लिखवाए थे तुम लोगों को, बोलो कि अगर में जैसे क्या होता है कि अगर मैं इसमें निगेटिव, अगर मैं मान लो यहाँ परिणाम डाल रहे हो तो ये निगेटिव मान लो एंगल इसका आएगा ना, बट इस वाले में ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें निगेटिव एंगल आएगा। जैसे अब मान लो जैसे प्लस प्लस का गुणा करते हो तो तुम लोग प्लस मिलता है, बट माइनस प्लस का गुणा करते हो तो माइनस मिलता है कि नहीं। वैसे ये है कि मतलब कि हर एक फंक्शन में अगर मैं निगेटिव परिणाम रखोगे तो हर एक फंक्शन में निगेटिव मान नहीं मिलेगा, किसी किसी में पॉजिटिव मिलेगा, किसी में निगेटिव मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ है तो अगर मैं ये मान इसको अगर मैं सॉल्व करने के बाद अगर मैं इस पाई से छोटा आएगा तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, बड़ा आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो, सवाल पे देखो ध्यान सुनो। अब एक चीज थोड़ा सा ये समझना कि देखो हम लोग अगर मैं मान लो कि 30 लिखा है, 0, 30 और 45 और 60 और 90, तुम लोगों को हम डिग्री से रेडियन में बदलना बताया था कि नहीं। अगर मैं डिग्री से रेडियन में बदलना रहेगा तो पाई बटा के 180 का गुणा करेंगे, पाई बटा के 180 का ना। आज जब पाई बटा के 180 तो बताओ इसको अमन बची डिग्री कहा जाला, क्या कहा जाला, डिग्री, ठीक है। इसको अगर मैं रेडियन में बदला रही तो जैसे 1 डिग्री बराबर कोई पूछी कि कितना होला तो कहोगे कि इतना रेडियन होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, इतना रेडियन होता है। बताओ अगर मैं हम लोग क्लास 11 से ले तक अब इसके आगे जितना भी मैथ में पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग हमेशा देखोगे तो रेडियन में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, रेडियन में। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो 30 लिखा है तो इसको हमको रेडियन में लिखना है। तो इसे देखो 0 हो गया है, ये π/6 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से सुनो, तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा तो इसमें जैसे तुम लोगों को नॉर्मल से चेंज करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो तुम लोगों को एक पेन का मूल्य पता है ना, जैसे बताओ एक कलम का मान लो या इसी मार्कर का मान लो ये हम मार्कर हम लाते हैं 20 रुपए का, तुम लोग खरीदोगे 25 रुपए का ना। हम 20 रुपए का लाए तो बताओ अगर मैं एक मार्कर का दाम 20 रुपया है तो अगर मैं 20 मार्कर का चाहिए तो क्या करोगे, तो 20 गुणे 20 करोगे, या 2 मार्कर का चाहिए तो 20 गुणे 2 करोगे तो 40 आएगा, उसका 400 आएगा। मतलब जैसे कि जितना रहेगा मतलब एक क्वांटिटी का पता होगा, जितना का पूछेगा उसमें गुणा कर दो। वैसे ही 1 डिग्री का पता है, कौन डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 रखो, तो यहाँ 30 डिग्री गुणे 1 डिग्री लिख लोगे। तो बताओ ये पाई बटा के 180 गुणे 30, बताओ 0 0 3 छक्का, बताओ पाई बटा के, बोल बच्चे। रेडियन कॉमन सी लिख दोगे या हिंदी में लिख दो ऐसे रेडियन, बोलो इतना बात क्लियर है, ठीक है। वैसे ही सबको चेंज कर लेना, सबको वैसे ही चेंज कर लेना। तो अगर मैं बताओ ये और ये चीजें हैं, ये बात समझ गए, ठीक है ना। यार थोड़ा हमको प्यास नहीं लगा, जाओ तो नीचा पानी लेकर आओ ना। आप देखो ध्यान से सुनो, ये बात समझ गया ना। देखो हम थोड़ा सा तुम लोगों को सवाल पे ही नहीं, मतलब हम ये थोड़ा तुम लोगों को पूरा समझाना चाह रहे हैं ना कि अगर मैं एक सवाल समझ जाओगे तो लगेगा होने, तो पूरा लगेगा होने। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं ये चीजें तुम लोग समझ गए तो ये ठीक है। अब थोड़ा सा देखना इधर, देखो तुम लोगों को ना जैसे कि तुम लोग क्लास 10th में जब पढ़ रहे थे तो उसको मत बंद करो जी, उसको ना आ रहा है ना, चलो ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री वाले में, थोड़ा सा तुम लोग उस साइड बैठ जाओ। तो देखो ये देखो 0 और 1/2 और 1/2 करड़ी में 2 और ये हो जाएगा तुम लोगों का 3/2 और ये 1। आप देखो ध्यान से सुनना, ये डाटा था तो इस वाले में बच्ची ना हमेशा ये साइन और कास खेलेंगे। इसमें कौन कौन खेलेगा, साइन और कास। अगर में इतना डाटा है तो इसमें कौन खेलेगा, कास। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब वैसे ही देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो 10 वालों का देखोगे तो 10 वाला 0 रहेगा, ठीक है, 0 और 30 मतलब करड़ी में 1/2, 1/2 करड़ी में 3, 1 और करड़ी में 3 और इधर इनफिनाइट भी है, अपरिभाषित रहता है। आप देखो ध्यान से सुनो, ये इतना हो जाएगा तो इसमें कौन कौन रहेंगे, 10 और काट। अब वैसे ही तुम लोगों का सेक और कोसेक वाला रहेगा, सेक और कोसेक वाला। तो देखो उसमें मान लो कि देखो एक हो जाएगा तुम्हारा 0
और मान लो कि देखो 1 हो जाएगा 0, मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा और अंडर रूट में 3, सॉरी 2/3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब बताओ ये इस वाले में जैसे पूरा डाटा कौन कौन रहेंगे, सेक और कोसेक। अगर मैं तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे तब की बात बता रहे हैं। जैसे अगर मैं ऐसा डाटा लिखा रहेगा, चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेंगे, इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे ना। तो निगेटिव और पॉजिटिव कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे, बस ये समझो। तो बताओ साइन वाले में तुम लोग बुक खोलकर देख सकते हो कि इसके अलावा कोई था साइन कॉस में, साइन 30 कॉस 30 45 और कितना डिग्री का करोगे इसी के बीच में आएगा, बस लिखने का तरीका सब में अलग अलग हो जाएगा ना। आप दो ध्यान से सुनो। अब बताओ ये 1/2 रेखा है, 1/2 तुम लोग देखो ना इस बुक में कहीं भी साइन और कॉस जहां भी इनवर्स लिखा होगा इसके अलावा कोई डाटा नहीं लिखा होगा। बताओ ई दोनों किस पे, ये सब किस पे पाते थे भाई, कोनो 0 पाते थे, कोनो 30 पाते थे, कोनो 45 पे, कोनो 60 पे, कोनो 90 पे। भाई साइन में अलग आता था, कॉस में अलग आता था कि नहीं, ठीक है ना। चलो ये बात समझ गए ना। तो आप दो ध्यान सुनना, इस वाले सवाल में तुम लोग को बुक में जितना भी सवाल रहेगा, तुम लोग अगर मैं पुराना वाला लियोगे तो अभी वो भी सॉल्व करा देंगे ना। आप दो ध्यान से सुनो। पहली बात ये साइन इनवर्स है ना, इधर देखो साइन इनवर्स है ना। तो बताओ साइन इनवर्स है तो इसको हल जब तुम लोग बोर्ड में करोगे ना तो एकदम आराम से ऐसे कर लेना, माना क्या कर लेना, यहाँ अपना हल लिख लेना, ठीक है। अब माना तो जैसे इसको y बराबर मान लेना साइन इनवर्स, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब जो भी डाटा तुम लोग इंक्लूड करना, मान लो कि देखो इस वाले का लेवल क्या है, जो मतलब निगेटिव वाला पार्ट रहेगा, मतलब इसमें निगेटिव इनवर्स रहता है। क्या रहता है, निगेटिव इनवर्स मतलब ऋणात्मक। क्या रहता है, ऋणात्मक हालात। बात समझ लो कि नहीं, क्लियर है। अब दो ध्यान से सुनो, अगर में ये ऋणात्मक है तो कौन सा तुम यूज कर रहे हो, तो जो यूज करना है ना वैसे हमेशा तुम लोग पहले से ही लिखते जाना। मान लो हम साइन इनवर्स -x बराबर, इसको हम लोग -sin इनवर्स x लिख सकते हैं। इसको ब्लैक पेन से ब्लू पेन से ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो। तो बताओ ई देखो कि ये बाहर निकलेगा तो -sin इनवर्स x हो जाएगा, x की जगह 1/2 है, बोलो ठीक है ना। अब बताओ ये कितना का मान है, अब तुम लोगों को 30 40 50 को पूरा पता रहना चाहिए कि मतलब कौन सा किसका मान होता है ना। अब इसको नहीं रहेगा तो भाई फिर तुमको दिक्कत होगा। तो बताओ ये कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का। कितना डिग्री का मान होता है, साइन। अब बताओ साइन 30 डिग्री को हम लोग अगर में रेडियन में लिखेंगे, बताओ 30 लिखा रहेगा तो उसको क्या लिखोगे, π/6। अब π/6 का मान कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। आप तो ध्यान से सुनना, तो इसको इरेज करते हैं, छापोगे इसको, ये नहीं, वो नहीं जी, इसको बस इरेज करेंगे। अभी तो ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तुम लोगों को जैसे इसको कॉपी करना है तो अपना कर लेना। चलो देखो, आप दो ध्यान सुनो। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो बताओ ई जितना का मान रहेगा ना उतना रख देना। तो देखो ई कितना का मान है, किसका है, तो साइन 30। और साइन 30 को बच्चे मन का लिख सकते, साइन π/6। तो हम लोग यहाँ का लिखोगे साइन π/, जैसे कर रहे हो वैसे प्रत्येक सवाल करना है तुम लोग को। अब बताओ साइन साइन कट जाएगा, तो बताओ y बराबर काटते नहीं है, बस बताएं, बस वो कट जाता है ना, बट काट के दिखाते नहीं ना। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा माइनस इधर है, अब बचा का π/6। बात समझ लो या नहीं। अब ऐसे समझ गए एक सवाल, तो ऐसे ये हो गया। अब ये कितना का मान है वैसे डायरेक्ट कर लोगे। बात समझ कि नहीं, उसमें का पहला सवाल हो गया। आप दो दूसरा, तो बात है ना कि पहला सवाल दूसरा सवाल समझना नहीं है। वैसे बताओ ये कितना का मान है, अब ये कॉस है तो ये कॉस के कितना का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो कॉस 30 डिग्री का बच्ची मान है। तो देखो ध्यान सुनो, इसको इरेज कर देना है ना इधर। अब उसको लिखो कि माना y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 3/2 ना।
अब बताओ ये बच्चे देखो कि कितना का मान है, तो ये बताओ cos 30 डिग्री का मान है। अब cos 30 के अभी हम बताए थे पाई बाई क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे 6। अब पाई बाई 6 को अंडर रूट में 3/2 लिख सकते हो। तो बताओ इसको लिखोगे तो cos इनवर्स अंडर रूट में 3/2, यहाँ cos लिख लो, अंडर रूट ये हो जाएगा पाई/6। अब बताओ cos cos कटेगा तो कितना है पाई बाई 6। आप दो ध्यान से सुनो, एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ -1/2 डाल हम लोग इनपुट किए हैं, मतलब ऋणात्मक वैल्यू किए हैं तो ऋणात्मक एंगल आया है। यहाँ देखो दूसरा भी परिणाम डाले तब भी क्या दिया है तुम्हारा, बात समझ रहे हो कि नहीं। बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। ये देखो पॉजिटिव है, ये क्या है ना, ये बात ध्यान देना, ये नहीं, मतलब जैसे एंगल समान है दोनों का एंगल, बट ये ऋणात्मक एंगल ये। तो हम जब तुम लोगों को चतुर्थांश पढ़ा रहे थे क्वाड्रेंट, तो ये नहीं बताया था कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो तुम्हारा धनात्मक बनेगा, मतलब पॉजिटिव एंगल बनेगा, बट क्लॉकवाइज घूमोगे तो निगेटिव एंगल, मतलब अगर मैं जैसे घड़ी जैसे ऐसे घूमती है ना तुम लोगों की, जैसे ऐसे 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 ऐसे, अरे यार नहीं देख रहे हो इधर है ना, आप देखो ध्यान से सुनो, तो इधर वाले में पॉजिटिव और इधर वाले में होता है कि नहीं। तो बताओ इसलिए मतलब कि वो मतलब 30 डिग्री इधर है, ये 30 डिग्री, तो मतलब ये वाला जो परिणाम है अंडर रूट में 3/2 cos वाले का लिए इधर है, बट ये साइन में निगेटिव बना है, तो मतलब वो पहले से इसका एंगल माइनस में था, कितना था माइनस में, तो ये इस साइन वाले का 1/2 हो जाएगा ना। इस cos वाले का पॉजिटिव एंगल है तो मतलब कि 2, मतलब इस वाले परिणाम पे पाई/6 हो रहा है। देखो cos वाले का पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव बताओ क्लॉकवाइज घूमोगे या एंटी क्लॉकवाइज, गाड़ी के विपरीत दिशा में, तो बताओ ये cos वाला हो गया, और साइन वाला माइनस आया तो मतलब विपरीत दिशा में हो गया। बात समझे कि नहीं। एंगल बाकी समान है दोनों का, तो एंगल दोनों का कहां से मिलेगा, देखो ये हो गया 30 डिग्री और इसका भी हो गया 30 डिग्री। बात समझ गए, ठीक, जो अपना करना है उसमें दो, तुम लोगों को अगला इसमें एक कर भी छाप। चलो देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से सुनो, चलो इधर देखो, जैसे ये तुम लोगों का सवाल है ना, तो हम तुम लोग ये मतलब जैसे ये निगेटिव वाला था तो उसमें निगेटिव पार्ट हटा दिए, अब उस वाले में ये पॉजिटिव था तो इसको हम निगेटिव बना दिए ना, तो देखो इसका मान अलग हो जाएगा, इसका मान अलग हो जाएगा। तो देखो ध्यान सुनो, तो आप जैसे तुम लोगों को जैसे जो चीजें हैं तो देखो वैसे इसको लिखोगे माना, तो ये y बराबर बच्ची का तुम्हारा साइन इनवर्स ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब वो 2 पहले बता दिए थे, हम अपने सवाल लिए, इसका काउंट मत करना इसको तुम लोग अपने में ना, ये हम अपने समझाने के लिए दिए, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये मान लो कितना का हो गया, तो अब तुरंत सोचो कि कितना है, तो इसका मान ये 1/2, साइन में देखो ये कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है, तो साइन 30 डिग्री का, तो देखो अब भाई शुरुआत में तुम लोगों को ना सोच नहीं पाओगे, शुरुआत में तुरंत सोच नहीं पाओगे। आज 30 के पाई बाई का लिखा जी 6, तो इसलिए यहाँ तुम लोगों को हम लिख दिए ना, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, आप बताओ साइन साइन कटेगा तो क्या है पाई/6, बताओ निगेटिव परिणाम रखे थे तो निगेटिव चीज मिला था, आप पॉजिटिव रखे थे तो इसके बाद वाले में हम लोग निगेटिव रखे थे ना, तो क्या मिला था यहाँ, आप पॉजिटिव रखे हैं तो बताओ ये 1/2 परिणाम है कि क्या, परिणाम का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो जैसे एक फिक्स नहीं हो, समझ पा रही हो, परिणाम का मतलब कि कोई वैल्यू फिक्स हो ना, और जैसे एक परिणाम होला एक एंगल होला, तो एंगल का मतलब नहीं जैसे कि कहीं यूज करना, मतलब जैसे कि ये कर डिग्री पर वो कर डिग्री पर है, तो मतलब वो मतलब जैसे वो परिणाम जो है साइन में ना वो कितना डिग्री पर रखा गया है, बात समझ रहे हो कि नहीं। आप लोग ध्यान से सुनो, वैसे बताओ ये cos इनवर्स वाला है, इसको अगर मैं तुम लोग मानोगे ये y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा। बताओ ये y बराबर इसको लिखोगे तो बताओ निगेटिव वाला रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे cos वाला, तो बताओ ये निगेटिव है ना, पहला वाला पॉजिटिव था तो इसलिए नहीं रखे थे, ये कौन किसमें है निगेटिव है, तो आप देखो ध्यान सुनो, इसको लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स अंडर रूट में 3/2 ना। आप बताओ ये कितना का मान है, कितना का है 30 का, तो y बराबर ये पाई/2 हो जाएगा, सॉरी पाई, और ये हो जाएगा cos इनवर्स cos
पाई बाई 6। 30 को क्या लिखोगे? पाई बाई 6। बोलो अब बताओ कटेगा तो क्या आएगा तुम्हारा? पाई माइनस पाई बाई 6। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 6 एक कम 6 पाई माइनस पाई बटा के 6। बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 5 पाई बटा के। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं? बस ये देखो पॉजिटिव होता भाई था तो तुम लोगों का क्या आया था? ये डायरेक्ट पॉजिटिव रखे थे तो पाई बाई 6 डायरेक्ट आया था, बट निगेटिव रखे हो तो कितना एंगल आया है? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब मतलब तुमको देखना है कि कौन डिग्री लिखा है ना, तो तुम लोग अगर मैं रेडियन से डिग्री बदल रही ना तो 180 बटा के पाई का गुणा कर लेना ना, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए। लिख लो नोट में, कह रहे हो अपना ऊपर वाले पेज पे लिखना, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए, से डिग्री में बदलने के लिए ना। तुम लोगों का पूरा बच्चे कैप्स भी कर रहा है, ये भी ध्यान देना जो भी बोल रही हो तुम लोग, तो ये मत सोचना कि नहीं लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जो भी कुछ बोल रहे हो वो ले रहा है, ये भी ध्यान देना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये किस में हो जाएगा बच्चे? ये निकलेगा डिग्री में। किस में निकलेगा? डिग्री में ना। आप तो ध्यान सुनो, अब बताओ ये कोसेक है, क्या है? कोसेक। तो अब बताओ कोसेक पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो बताओ ये इसको हल अगर मैं मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? माना y इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा? कोसेक इनवर्स अंडर, सॉरी बस 2 है। कितना है? 2। ठीक है। अब बताओ अगर में 2 है तो इसको का ये कौन डिग्री का मान है? कोसेक का डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो बताओ 30 डिग्री को अगर मैं लिखोगे तो क्या लिखोगे? कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6। अब बताओ कोसेक पाई बाई 6 लिखोगे तो कोसेक कोसेक कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? अब बताओ मान लो अगर मैं तुम लोग थोड़ा सा थॉट लगा कर सोच लो कि अगर मैं मान लो यहाँ डाटा निगेटिव होता, मान लो ऐसे, तो बस यहाँ माइनस में आ जाता, मतलब यहाँ माइनस इस वाले में निकल जाता, मतलब ये वाला सूत्र लग जाता, निगेटिव वाला लग जाता कि नहीं? अब मान लो, अब ऐसे समझो, अगर मान लो यही अंडर रूट में मान लो 2 दे देता, तब अंडर रूट में 2 दे देता तब, तो अब यहाँ अंडर रूट 2 वाला मान रखते, तो बताओ अंडर रूट 2 कोसेक में कितना का मान होता है? 45 का। किसका मान होता है? 45 का। तो बताओ 45 को तो यहाँ पाई बाई 4 आता, क्या था? पाई बाई 4। बताओ अगर मैं परिणाम अंडर रूट 2 रखते तो पाई बाई 4, अगर मैं यहाँ निगेटिव रखते तो ये भी निगेटिव ना। अब बस दो ध्यान सुनो, अगर मैं मान लो यही तुम्हारा 2 बटा के अंडर रूट में 3 आ जाता है, तो बताओ 2 बटा के अंडर रूट में 3 कितना का मान है? 60 का है। तो बताओ यहाँ 60 रख दे तो क्या आ जाता है? इसका मान आ जाता पाई बाई 3। और निगेटिव रख, अगर पॉजिटिव और निगेटिव रखते तो ये भी पॉजिटिव और निगेटिव आ जाता ना। तो जैसे एक सवाल करो ना तो अपने से उसमें उस वाले में का जो नंबर अभी यहाँ लिख के नहीं बताए थे वही बदल बदल के निगेटिव पॉजिटिव छठ रखोगे तो एक सवाल 12 हो जाएगा कि नहीं? एक सवाल 12 हो जाएगा कि नहीं? तो बस बात है अगर मैं करना चाहोगे तब, अगर मैं उसी को निगेटिव रखोगे तो निगेटिव वाला निकलेगा। आप देखो ध्यान से सुनो, ये 10 वाला है, तो बताओ 10 अंडर रूट में है, तो देखो अगर मैं इसको मान लो माना लिखोगे y बराबर कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स माइनस अंडर रूट में 3, क्या लिख लोगे? 3। अब बताओ ये निगेटिव वाला पार्ट है तो तुम लोगों को उधर देखो निगेटिव वाला पार्ट रहेगा तो ये लग जाएगा। तो बताओ इसको क्या लिख लोगे कि 10 इनवर्स, अगर मैं निगेटिव बची पार्ट है तो इसको लिख सकते हो 10 इनवर्स x, ऐसे यूज कर लेना, ठीक है। अब बताओ ऐसे लिख लोगे तो बताओ ये बाहर निकल जाएगा, तुम बाहर निकल जाएगा तो मतलब 10 इनवर्स, अब बताओ ये कितना का मान है? 60 का मान है। किसका मान है? 60 का। तो 60 का मान है तो यहाँ लिखोगे 10 60, और 60 को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 3। लो अगर मैं 60 लिखा है तो पाई बाई 3 सबके लिए हम लिख दिए है ना, कि अगर मैं 30 डिग्री लिखी तो पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, मतलब सबके लिए, तो मतलब 30, 45 और 60, 90। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, तो ये कटेगा तो क्या आएगा? पाई बाई 3, बट आगे निगेटिव तो निगेटिव आएगा। आप दो ध्यान सुनो, अगर मैं मान लो इसी के 1/2 रखोगे तो ई बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा कि नहीं? अगर मैं पॉजिटिव रखोगे तो ये बदल जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अगर मान लो 1 रखोगे
तो यहाँ 1 रखोगे तो 45 हो जाएगा, तो पाई/4 हो जाएगा। निगेटिव रखोगे तो -पाई/4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से, देखो क्या दिया है, देखो बस यही देखो, अगर मैं निगेटिव दे दिया है ना, तो ये 45 का मान है, -पाई/4 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको कर लेना ना। अगर मान लो देखो ये cos वाला सेम टू सेम ऐसे हो गया कि नहीं, ये बताओ कौन डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री वाले को हल कर लेना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब करने का ना, जैसे एक तो सवाल अगर मैं बढ़िया से देख लोगे कि नहीं वो हो कैसे रहा है ना, तो फिर ऑटोमेटिक होने लगेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको अगर मैं माना ऐसे लिख लेना, ये y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1, कुछ भी मान सकते हो, बट बात ये है ना कि तुम लोगों को बुक में y मान के चला है, तुम लोगों की बुक में y मान के चला है, इसलिए बताओ ये y बराबर हो जाएगा। बताओ ये वाला अगर मैं सूत्र लगा लोगे, यहाँ ये अपना लिखोगे, तो बताओ इसको लिख लोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। बताओ ई कितना का मान है, 60। किसका मान है, 60 का। तो इसको कॉस इनवर्स कॉस 60 लिख लोगे पाई/3। अब बताओ कॉस कॉस कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3। इसके नीचे 1, 3 1 कम, इसका गुणा इधर कर लोगे तो 3 पाई, और इसको रेडियन और इसका इसमें गुणा करोगे तो -पाई हो जाएगा बटा के 3। बताओ सॉल्व भी किया तो कितना है, 2 पाई। बात समझ रहे हो या नहीं? तो ये सब चीजें हैं। अगर मैं देखो अब ऐसे ये 10 वाला है, तो इसको अगर मैं लिखोगे तो माना, बात ये ना कि इस अगर मैं तुम लोग समझ गए एक बार, तो फिर तो अपने से करना स्टार्ट कर लोगे। नेगेटिव वाले पार्ट में -12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ये कितना का मान है, 10 पाई/4। नहीं, हाँ बाहर वाला नहीं रख पाओगे, क्योंकि बाहर वालों का तुम लोगों का भी एंगल डिफाइन नहीं है, आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे बीएससी में। जैसे जैसे कोड निकाल सकते हो, बट बात ये है कि जैसे कि अब मान लो जबरदस्ती रखना है, क्या करना है, जबरदस्ती। तो आप इसे ध्यान सुनो, अगर मान लो इसका एंगल निकालना रहेगा तो उस परिणाम का एंगल ही नहीं निकल पाएगा। जैसे बताओ, जैसे मान लो 0, ये मान लो तुम लोगों का 3/2 आ गया ना, 3/2, तो 3/2 आ गया, तो ये 1.5 है। अब बताओ 3/2 तुम लोग का एंगल डिफाइन है कि कितना डिग्री का है, मतलब है, कहीं ना कुछ होगा करेगा किसी का ना किसी का। बस बात है कि ये डिफाइन अभी तुम लोगों को बुक में नहीं किया है कि नहीं इतना डिग्री का है। तो अगर मैं कोई भी टीचर अगर मैं तुम लोगों को बता देगा, आगे जाके रिसर्च हुआ तो तुम लोग नहीं कहोगे गलत है। अभी इस पे मतलब इस चीज को डिफाइन ही नहीं किया गया है कि नहीं ये कितना का है। सब एंगल के लिए मतलब हर एक परिणाम के लिए एंगल डिफाइन हो जाए। जैसे मान लो जैसे 10 है तो 10 के लिए डिफाइन हो जाए, 5 है 5 के लिए डिफाइन हो जाए, सबके लिए नहीं डिफाइन है ना। कुछ मान है जिसके लिए एंगल डिफाइन है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसके लिए आगे हो सकता है तो लेवल में जाओगे तो तुम लोगों को पीएचडी वीएचडी में सब बताएंगे ना, तो उतना थॉट सोचने लायक हो जाओगे तब तक। आप देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो यहां से आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, y बराबर -पाई/4। अभी कट हुआ, छेद हो गया, आप कर लोगे ना पूरा, ठीक। तो बस यही सब। चलो देखो, ये तुम लोगों का 7, 8, 9 और 10। देखो ध्यान सुनो, तुम लोगों को जब इससे पहले ये यहाँ वाला जो छठवां सॉल्व किया था, देखो वैसे ही बोले थे ना कि माइनस अगर √2 रहेगा तो इसका -पाई/4 हो जाएगा ना। तो वैसे ही चीजों को समझते रहोगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा। देखो हम इसमें बुक से थोड़ा सा तुम लोगों को एडवांस सवाल देंगे। तो ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ इसको मान लोगे, क्या कर लोगे, माना ये तुम्हारा y बराबर का हो जाएगा सेक इनवर्स √2/3। ये 2/√3 है, ठीक है। तो बताओ ये कितना का मान है, 30 का मान है। किसका मान है, 30 का। तो इसको सेक 30 लिख लोगे और 30 को पाई क्या लिख लोगे, 6। 30 का है तो इसको अब बताओ ये y बराबर कितना तुम लोगों का गया, पाई/6। आप दो ध्यान सुनो, वैसे इसको करोगे क्या, काटे हुए नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, अब इसको करोगे तो बताओ ये कितना का मान है, तो ये y बराबर इसको मान लो तो ये कॉट इनवर्स ये √3। किसका मान है ये, आप देखो ध्यान सुनो, ये तुम लोगों का देखो 10 वाले में 60 का होता है और पार्ट वाले में उसी का जस्ट उल्टा होता है, तो ये 30 वाले में आता है। किसका आता है, 30 वाले में। तो आप देखो ध्यान से सुनो, तो इसको लिख लोगे कॉट
इनवर्स 30, तो ये हो जाएगा कॉट 30 का मतलब कि पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखो पार्ट काट कर जाएगा तो कितना आ जाएगा वाई बराबर पाई बाई 6। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब वैसे ही इसका काश का देखो तो ये निगेटिव पार्ट आ गया, तो निगेटिव पार्ट वाले के लिए तुम लोग हम बोले थे कि पाई लगेगा, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये तुम लोगों का माइनस 1/2 हो जाएगा। अब बताओ वो 1/2 का लिख सकते हो कितना का मान है? ठीक है ले लो परड़ी में, ठीक है ना। तो अब बताओ ये कितना का मान है? 45 का है, तो इसको cos 45 लिख लोगे, तो ये हो जाएगा cos 45 मतलब 45 को पाई बाई 4। अब बताओ ये हो जाएगा y बराबर पाई और ये माइनस पाई बाई 4। बात समझ रहे हो या नहीं? अब बताओ यहां से तुम लोगों का इसके नीचे एक 4 एक कम, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस इसका गुणा इधर कर लो, तो ये हो जाएगा पाई और 4 एक कम, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बटा के 4। अब बताओ इसका एंगल कितना आएगा, इसको डिग्री में तुम लोग बदल के बताओ कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है चेंज करना सीखो। अब देखो ये तुम लोगों को एक ही में बस क्या दे दिया है सवाल करने के लिए, क्या दे दिया है सवाल करने के लिए। तो देखो ये 10 का है, तो बताओ ये 10 पाई बाई, तो इसको क्या लिखना है मान लेना ऐसे, माना y इक्वल ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब बताओ ये कितना का मान बाबू है? 10 इनवर्स पाई बाई 4 का मान है, ये पाई बाई 4, तो इसको 10 45 पाई आता है, तो 45 को पाई बाई 4 लिख लोगे, और ये माइनस वाला है तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा पाई बाई 3। आप दो ध्यान से सुनो, और ये किसका मान है? तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा साइन वाले में, तो निगेटिव वाले इस वाले में माइनस बाहर निकल जाता है, आकाश वाले में देखो इस वाला का हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये माइनस में था इसलिए इसको हम ऐसा लिख लिए, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, यहाँ साइन वाले में माइनस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन। अब बताओ 1/2 30 का है, और 30 को कितना लिख सकते हो पाई बाई 6। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बताओ यहाँ से y बराबर तुम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4, और ये हो जाएगा प्लस में पाई माइनस पाई बाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं एक लिख लो, और वो माइनस पाई बाई 6, सबका लसा ले लो, तो लसा लोगे तो 4 3 6 का लसा लोगे तो 12 है, कितना आएगा 12, 4 3 तो ये हो जाएगा 4 3 का गुणा कर लोगे तो 3 पाई, और ये हो जाएगा प्लस 12 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई। समझ रहे हो या नहीं? तो इसका इसमें भाग दोगे तो 12 गनी में, अब 12 एक कम, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या है 1, और 3 चौके 12, 4 का गुणा करोगे तो 4 एक कम 4 मतलब 4 पाई, और 6 दूनी के 12, 2 एक कम 2। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ प्लस वाले को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 15 पाई, और माइनस माइनस वाले को जोड़ लो तो माइनस 6 पाई बटा के 12। अब बताओ इन दोनों को हल करोगे तो 9 पाई बटा के 12, और 3 तरीके 3 चौके कितना इसका आंसर दिया है 3 पाई बटा के 4 दिया है, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लो देखो कितना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, अब इस वाले में देखो 12 नंबर वाले में तुम लोग क्या करना है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनो, इस वाले में अगर मैं चेक करोगे तो इसको y बराबर मान लेना, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। अब बताओ इसको अगर मैं लिखोगे तो ये कितना का मान है, देखो इसमें देखो निगेटिव पार्ट कोई नहीं है, निगेटिव पार्ट इसमें नहीं है, तो बताओ cos इनवर्स 1/2 60 का मान है, तो 60 का मान है, तो दो तुम लोगों को सवाल आने लगेगा ना तो तुम लोग खुद डायरेक्ट लगोगे लिखने। बाकी एक बार हमेशा सवाल में नोट्स बनाना ना तो एकदम बढ़िया से लिख के बनाना, कि आगे जब तुम लोगों को नहीं आएगा ना तो देख लोगे तो आ जाएगा, बार बार तुम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, ठीक है। आप जो ध्यान से सुनो, यहां से इसको करोगे तो ये कितना, ये वाला मत छाप लेना तुम लोग, वो 10 वाला उधर वाला है, ठीक है। तो बताओ ये कटेगा तो पाई बाई 3 हो जाएगा,
और प्लस 2, अब देखो ये आगे 2 है ना, तो गुणे लगा के पाई बाई 6। अब 2 एक कम 2 3 6, तो ये हो जाएगा पाई बटा के 3 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2 सॉरी पाई बाई, अरे तो गुणा करोगे तो भाई एक का ना है, तो इसको तुम लोग गुणा करोगे तो 2 पाई आएगा बटा के 6 और 2 एक कम 2 2 3, बात समझ रहे हो ना। अब बताओ हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 1 1 2 पाई बटा के 3, बात समझे। अब तुम लोगों का अभी कट बचा है, छाप लो। अच्छा 2 उसको भी बता दो। चलो ये देखो ध्यान सुनो, इस वाले को तुम लोग कर लेना, इस वाले को तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो नहीं कर पाओगे तो हम इसको कर दे रहे हैं जी। y बराबर ये तुम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको मान लोगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो कोसेक वाले में माइनस बाहर निकल जाएगा अगर में रहेगा तो। ये कितना का मान है तुम लोगों का, पाई बाई 4 का, कितना का मान है, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 4। अब बताओ कोसेक कोसेक कर दी तो बच्ची माइनस पाई बाई 4 आई कि नहीं, ये y बराबर हो जाएगा। अब देखो ध्यान सुनो, तुम लोगों को 13 नंबर के सवाल में बहुविकल्पी दी है, क्या दिया है, बहुविकल्पी। तो अब देखो ध्यान से सुनो, तुम लोगों का मान कहां से कहां तक उसमें आ सकता है ना। तो अब देखो ध्यान से सुनो, पहली बात देखो कि काश का मान अधिकतम कितना आता है, 1 90 तक देखोगे तो 1 आता है, कितना आता है 1। ये कितना का हर मान 90 का, और 90 के पाई बाई 2। तो देखो ध्यान सुनो, जो जितना पॉजिटिव हो सकता है, मतलब जो जितना पा सकता है उतना खो भी सकता है ना। तो जैसे अगर मैं काश 90 का मान सबसे अधिकतम मान कितना आता है 1, तो सबसे मिनिमम का मान कितना आएगा, माइनस पे आ जाएगा, कितना जाएगा उतना ही मान निगेटिव वाले पर। और निगेटिव वाले में ये देखो बाहर निकल जा रहा है कि नहीं, निगेटिव वाले में बाहर निकल जा रहा है ना, बट काश नहीं निकलता है, तो काश वाले को कुछ और आएगा। ऐसे यहाँ 10 वाले को कुछ और रहेगा, सेक वाले कुछ और रहेगा, कोसेक वाले कुछ और रहेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप देखो ध्यान से सुनो, तो आप देखो इसका मान तुम लोग कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पाई बाई 2 पा जाएगा। अब मिनिमम कितना पाएगा, तो बीच में y लिख लो, तो मैक्सिमम की मिनिमम कितना पाएगा, कम से कम कितना पाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 पाएगा ना। आप देखो ध्यान सुनो, और कम से अधिक कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 लिखोगे, तो अब देखो ध्यान सुनो, तुम लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये है कि इस y का मान जो बच्ची है, या तो ये करे बराबर पाई बाई 2 के बराबर आ सकता है, या ऐसे बड़ा है, ऐसे बड़ा। इसका मतलब ये होता है कि जिधर का मुंह खुला रहता है उधर वाला बड़ा रहता है, और नीचे वाले का मतलब ये है ना कि इसका मतलब है कि माइनस पाई बाई 2 लेस देन, लेस का मतलब इधर वाला छोटा ना है, ये छोटा है ना, लेस, तो इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल y, मतलब y से एक मान छोटा है, बात समझ रहे हो कि नहीं। या बराबर है, तो देखो लेस देन इक्वल का मतलब, लेस देन का मतलब छोटा, इक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब बराबर, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब देखो माइनस सबसे कम किस पे आ जाएगा, पाई बाई 2 पे, माइनस वाले पे, और सबसे अधिकतम कितना पा रहा है, तो ये वाला जो भी ऑप्शन है अपना मान लो। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, बी वाला, तो 20 वाले पे मान लो, बात समझ रहे हो या नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, इस वाले को तुम लोगों को मान लो करना है, दो ये कितना का मान है बच्ची, पढ़ी में है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देने। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स, उतना कौन जाएगा करना, ये पाई बाई तुम्हारा 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखोगे तो। और देखो बताओ ये निगेटिव में दिया है, और सेक वाला निगेटिव में दिया रहेगा, तो तुम उसको बाहर करोगे तो सेक देखो ये है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स है। तो बताओ इसको लिखोगे तो तुम पाई लिखो, माइनस लिखोगे पोस्ट में, पाई माइनस कितना का मान है, से कितना का है, वो 60 का है, किसका है, 60 का। अब 60 का है यहाँ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब बताओ उसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई बटा के 3, और माइनस गुणा करोगे तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, बोलो बात समझ रहे हो या नहीं। आई देखो ये और ये समान संख्या है, तो ऊपर कितना हो जाएगा y बराबर 2 पाई बटा के 3, इसका अलग है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या सबका लसा ले लो ना यार, सबका लसा ले लो तुम लोग,
सबका लसागु लोगे तो कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे 1, तो 3 1 कम 3 और 3 इसका उसमें करोगे तो देखो 1 का भाग दोगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा ऊपर करोगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई, और इसका करोगे तो 1 का आएगा तो मतलब पाई आ जाएगा। अब बताओ ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं देखना चाहोगे तो ये दोनों जुड़ेगा तो 2 पाई हो जाएगा, और ये माइनस में 3 पाई हो जाएगी, और देखिए पहले पाई माइनस और ये हो जाएगा 3, घटाओगे तो तुम लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटा के 3, बट माइनस में रहेगा, बड़ा कौन है, ये 3 है, कौन सा बड़ा है, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं बचा, अब देखो ध्यान सुनो, ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है, अब निगेटिव वाला तो इसलिए निगेटिव है, तुम क्या बोल रहे थे, वहां लगा है माइनस ना, पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस में लगा है, तो माइनस को गुणा करोगे तो ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये तुम लोगों को बताया था, इतना तो समझ जाओगे ना, नहीं समझ पाओगे तो देख लो इधर, उसको भी थोड़ा सा देख लो। आप देखो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हो ऐसे, अरे यार लिख लोगे इतना, चलो अच्छा 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस पाई, देखो वो कोष्टक में है ना, तो माइनस है ना, तो उसको तुम लोग बाहर ले जाओगे, वो पूरा अंदर चला जाएगा, जितना रहेगा उतना जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पाई, और कितना का मान हो जाएगा सेक इनवर्स सेक ये पाई बाई 3 हो जाएगा, वो 60 का मान है, और 60 को पाई बाई 3 लिख लोगे, तो बताओ ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई 10 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, और ये हो जाएगा माइनस गुणा कर लोगे तो ये, और ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना आएगा पाई बाई 3, और इसको सॉल्व वहां किए तो कितना आया, इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब a, तो ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा पाई, और इसको सॉल्व किए थे तो माइनस पाई बाई, छाप लो, खत्म। कल हम लोग देखेंगे इसमें का 2.2, ठीक है ना, आज क्लास में इतना, प्याज जैसा लग जाता है यार।